बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इन दिनों ब्यूरोक्रेसी नेताओं के निशाने पर है। पहले कमलनाथ, फिर उमा भारती और अब खुद सीएम शिवराज सिंह ने एक कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेसी पर तंज कस दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि मंत्रालय में तो रंगीन पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन जनता के बीच जाने पर पता चलता है कि कितना आनंद है। उधर उमा भारती ने एक बार फिर ट्वीट कर ब्यूरोक्रेसी को सत्ता पक्ष के निकम्मे नेताओं से सावधान रहने को कहा है। अब कांग्रेस इसे ब्यूरोक्रेसी का अपमान बता रही है और बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि इस फहरिस्त में शुरुआत करने वालों में कमलनाथ का नाम भी शामिल था, लेकिन सवाल यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी के निशाने पर इन दिनों ब्यूरोक्रेसी क्यों है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सीएम शिवराज ने क्या कहा है ब्यूरोक्रेसी को लेकर और उमा भारती इससे पहले क्या कुछ कह चुकी हैं। सबसे पहले बयान सुनते हैं। तो सही चीज तो जल्दी बताती है, नहीं तो आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो वो आनंद कितना कहाँ पहुंच रहा है, तो उसका भी अनुभव होता है। मैं संजय शुक्ला के बारे में नहीं कह रहा लेकिन कई बार जब जनता से बात करते हैं तो कई तरह की समस्या और खामियों का भी पता चलता है। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। अब बीजेपी और कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी को लेकर आमने सामने हैं। यशपाल सिसोदिया और के मिश्रा कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ब्यूरोक्रेसी से मतलब ये होता है कि शासन की जो योजना है उन योजनाओं को जमीन पर उतारने कर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे या जो टिप्स की, उन लोगों को, उन अधिकारियों के लिए है जो वास्तव में सब्जबाग दिखाने का काम करते हैं या योजनाओं को जमीनी हकीकत में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक की भूमिका में है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हमारे यूँ कहें कि सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर के लोगों को लाभान्वित किया जाए, इसको लेकर के, और अगर वो वल्लभ भवन में बैठे उन लोगों के लिए इशारा करते हैं। आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जी को यह तत्व ज्ञान 16 सालों बाद मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ। इन दिनों अफसरशाही को अपमानित करने की भारतीय जनता पार्टी में होड़ से लगी हुई है। यदि अच्छा हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाएगा और यदि बुरा हुआ तो अफसरशाही पर डाल दिया जाएगा। तो अफसरशाही पर भरोसा करने वाले कौन थे, उन्हें सर चढ़ाने वाले कौन हैं, उनके साथ बिजनेस करने वाले कौन हैं, उनके साथ पैसा खाने वाले कौन हैं, अरविंद जोशी, टीनू जोशी जैसे लोगों को पैदा करने वाले कौन है। मुख्यमंत्री जिस पर भी बोले। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं आज की ब्यूरोक्रेसी पर, जिस तरह से सभी निशाना साध रहे हैं उसको लेकर। ब्यूरोक्रेसी पर बार, नसीहतों चेतावनी की भरमार। सीएम ने किया तंज, मंत्रालय में रंगीन पिक्चर, फील्ड पर गोल। उमा भारती ने दिया ज्ञान, निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं से दूरी बनाएं। एमपी में क्या क्यों नेताओं के निशाने पर है ब्यूरोक्रेसी, ये बड़ा सवाल है। एक के बाद एक हर कोई ब्यूरोक्रेसी को लेकर के निशाना साध रहा है। अब ये बात के मिश्रा अपने अंदाज में कह रहे थे कि ये तत्व ज्ञान सीएम को 16 सालों बाद क्यों हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ हरिशंकर खटीक जी हैं, ये भी पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं फिलहाल बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुकेश नायक जी, मैं जानना चाहूंगा के मिश्रा जी ने जो कहा कि ये तत्वज्ञान अभी क्यों प्राप्त हुआ, और इससे पहले लेकिन हमने देखा है कि कमलनाथ जी ने भी निशाना साधा था और कहा था कि ऐसे नेता जो बीजेपी का बिल्ला लेकर के घूमते हैं, ऐसे अधिकारी, वो हमारी नज़र में है और हम सबका हिसाब कर देंगे।
तो मुकेश जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अचानक से आखिर हो क्या गया है? ब्यूरोक्रेसी को लेकर सियासी लोग इतने ज्यादा निशाने क्यों साध रहे हैं? देखिए, अगर टोटल वर्किंग शिवराज सिंह चौहान की देखी जाए, उनके काम करने के तौर तरीके को देखा जाए, तो बुनियादी तौर पर वो संगठन के आदमी हैं, प्रशासक नहीं है। और चूंकि बहुत सारे लोगों से मिलकर वो निर्णय लेते रहे हैं, इसलिए लोगों को वो संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन का धरातल पर जो प्रभाव आना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं कहा है, वो प्रभाव नहीं आता। आज मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? आज पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका इतना बुरा हाल है। यानी इतने गरीब राज्य में जो अनाज वितरण है, उसकी ना दुकान खोलने का कोई समय है, ना कोटा वितरण का कोई समय है, और जो लोग मजदूरी करने चले जाते हैं, उनके राशन कार्ड वो गिरवी रख के व्यापारियों को चले जाते हैं, और वो सारा राशन आहरित कर लेते हैं और उसको ब्लैक करते हैं। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, इतने लॉकडाउन के बाद पूरे गरीब आदमियों की टूटी हुई कमर, रोजगार की कमी, क्रय क्षमता की कमी के बावजूद अगर हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ धरातल पर ना मिले, अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अगर वृद्धावस्था पेंशन अगर समय पर हितग्राहियों को ना मिले, तो ऐसे कठिन दौर और समय में उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तीसरी चीज, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है आवास की ग्रामीण क्षेत्रों में, आज कुटीरें बिना पैसा दिए जो ऑलरेडी सैंक्शन है नाम, उनके भी पैसे का आहरण तभी होता है जब उन्हें पैसे लग जाते हैं। मुकेश जी, करप्शन और ये योजनाओं का क्रियान्वयन तो है, लेकिन क्या वजह है सर कि अभी क्यों मौसम निकल पड़ा है? ये तो आज से नहीं हो रहा ना, ये तो मध्य प्रदेश में सालों से ऐसा ही हो रहा है। तो अचानक से ब्यूरोक्रेसी क्यों निशाने पर आ रही है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग है क्या? जो विफलताएं रही हैं कोरोना काल से लेकर अभी तक, क्या उनको धीरे से अब ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है? पहले एक्स-सीएम उमा भारती ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधती हैं, अब वर्तमान सीएम कुछ बोल देते हैं, तो ये धीरे धीरे जिम्मेदारी को शिफ्ट करने की कोशिश तो नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा था। नहीं, ये जिम्मेदारी को शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नेता को समझना चाहिए और सरकार को कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखिया की ही आती है। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी आंख खोलकर वल्लभ भवन में बैठे होते, तो धरातल पर जब आंख खोलते तो वैसे ही दिखाई देता जो वल्लभ भवन में दिखाई देता है। दरअसल वल्लभ भवन में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कई तरह की धूल हाथ में लिए बैठी रहती है और आंख में झोंकती रहती है। और शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द जो जमावड़ा है, इर्द गिर्द जो वैभव, एक अस्थायी वैभव है, उसको ही वो मध्य प्रदेश धरातल और मध्य प्रदेश का गांव समझने लगे हैं। ऐसा होता है, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति पावर में होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को ही दुनिया समझने लगता है। ये समस्या शिवराज सिंह चौहान के साथ हो गई है। उनसे मेरा निवेदन है कि आसपास के घेरे तोड़े, जरा उस घेरे से बाहर निकले, और जो ब्यूरोक्रेसी इस मध्य प्रदेश को उनके नेतृत्व में चलाती है, थोड़ा एक अपने पॉलिटिकल विजडम का, एक राजनीतिक बोध का परिचय दें। इतने वर्षों में वो स्वयं कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये कितनी बड़ी कमजोरी है। ठीक है हरिशंकर जी, मैं आपके पास आता हूं। हरिशंकर जी, पहले उमा भारती कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारी चप्पल उठाती है, फिर आज शिवराज जी कह देते हैं कि यहाँ पर तो सब आनंद ही आनंद रहता है, फील्ड पर जाते हैं तो पता चलता है कि कितना आनंद लोगों तक पहुंचा है। तो अचानक से ब्यूरोक्रेसी को लेकर के इस तरह से निशाने साधना, और वो भी सार्वजनिक मंचों से, क्या वजह है सर इसकी? बहन उमा भारती जी हम सब लोगों की एक सम्मानीय बड़ी बहन है, हमारी दीदी है, और उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि अभी हमारे सम्मानीय मुकेश नायक जी एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं,
जो अभी बोल रहे थे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संगठन के आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, ये बात उन्होंने सही बोली है। लेकिन जो बोल रहे हैं कि वो प्रशासक नहीं है, प्रशासक की बात अगर आपके बीच में बताएं तो वो 4 बार से मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर उन्होंने इतने अनूठे काम किए हैं, ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, संबल जैसी योजना उन्होंने बनाई है। और मध्य प्रदेश में 8 करोड़ जनता का अपमान अभी माननीय मुकेश नायक जी कर रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब 2009 में वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 15 महीने कांग्रेस की शासन रही। ये बात सही है, जो बोल रहे हैं माननीय मुकेश नायक जी, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनके जो 15 महीने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी मंत्रालय से निकल करके उन्होंने फील्ड में देखने का कोई काम नहीं किया, ना उनके मंत्री किसी जगह गए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हर समाज वर्ग की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, हर समाज वर्ग का सम्मान कर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्तियों को, पात्र व्यक्तियों को उनको योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए हमेशा चिंता करती हैं। जब वो फील्ड में गए, फील्ड में उनको शिकायतें कहीं किसी प्रकार से मिलती हैं, तो उसके आधार पर वो मंत्रालय में बैठक लेते हैं। मंत्रालय में बैठक लेने के बाद अगर वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप मंत्रालय में बल्लभ भवन में बैठ करके क्या कर रहे हैं, आपको भी फील्ड में जाना चाहिए कि फील्ड में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमारे मत पे, तो इसमें कौन सी गलत बात हुई? कांग्रेस का पेट दर्द नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चिंता की है, गांव गरीब और किसान की चिंता की है, ये हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हमेशा चिंता करती है। लेकिन हम इतना जरूर बता दें कि माननीय मुकेश नायक जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है वो अच्छा कहा है। अधिकारी कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, और जो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट से देने में भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छोड़ते नहीं है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है माननीय मुकेश नायक जी से कि उनको कहना चाहिए कि ये संगठन के भी आदमी है और बहुत अच्छे प्रशासक भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा हरिशंकर जी, आप जितना हम शिवराज सिंह चौहान जी को जानते हैं तो पांव पांव वाले भैया के नाम से वो मशहूर हुए, और हमने देखा था कि वो तपती जेठ की दोपहर में मीलों नाप देते थे चलते चलते, और आज भी बहुत एक्टिव है। नो डाउट कि कई सीएम से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज़्यादा वो बिजी रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लगातार घूमते फिरते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि वो उन्हें ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहना पड़ा कि मुझे यहाँ पर कुछ और बताया जाता है और मैं फील्ड पर जाता हूँ तो कुछ और होता है? यही बात तो कांग्रेस कहती है कि अधिकारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो गुमराह करती है सरकार को और ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चल रहे हैं। तो वही उसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति हो गई ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिसगाइड कर रही है गवर्नमेंट को। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो समीक्षा बैठक करते हैं, मंत्रालय में बैठ के जब समीक्षा करते हैं तो समीक्षा बैठने पर अधिकारी कर्मचारी बोल देते हैं कि ये सब सही हो रहा है। लेकिन अगर वो फील्ड में जाते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई कमी महसूस होती है तो वो मंत्रालय में आकर बोलने का उनको अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस, सीएस सबको बोलने के लिए वो कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि फील्ड में जाइए और फील्ड में क्या सही हो रहा है उसको बोलिए। तो उन्हें आज जो बात बोली है वो हमेशा बोलते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को हमेशा निर्देशित करते हैं। उस निर्देश में कांग्रेस को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो योजनाओं की आज जैसे समीक्षा की बात थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने संबल योजना बंद कर दी थी। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी ऐसी योजना हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी जो संबल योजना मध्य प्रदेश में बनी थी कि पेट के अंदर बच्चा है तो उसका और जो आदमी खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर बिल्कुल योजनाएं तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। लेकिन मुकेश नायक जी, समीक्षा हुई प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे जी हाँ हरिशंकर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना है जो शहरी क्षेत्र की आवास योजना है। हरिशंकर जी मैं आऊंगा आपके पास, मुकेश नायक जी के पास में आऊं उससे पहले मैं जरा कमलनाथ जी का वो बयान भी सुनवा देता हूं जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिया था। ये बयान इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का वैसे तो हमेशा निशाने पर ब्यूरोक्रेसी रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिशियंस को कब कैप्चर करती है, कब उसका पर आघात करती है, कब उसके साथ रहती है, ये पता नहीं चलता। जब सब हो जाता है तब पता चलता है। लेकिन जब भी नेता या सियासत ब्यूरोक्रेसी पर वार करती है तो वो खबर बनती है। कब खबर बनी थी? कमलनाथ जी ने जब एक बयान दिया था, पहले भी दिया था लेकिन अभी हाल ही में कुछ 1-1.5 महीने पहले एक बड़ा बयान दिया था। सुनिए वो बयान क्या कहा है कमलनाथ ने, फिर हम बात करते हैं मुकेश नायक जी से। आईजी हो या डीआईजी हो, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा, नहीं तो उपचुनाव बाद आपकी वर्दी कहां जाएगी आप खुद समझ के रखिएगा। मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूं, भाजपा का बिल्ला अपने जेब में रखकर मत घूमा करिए। भाजपा का बिल्ला आप समझते हैं जो आप अपनी जेब में रखते हैं, हिसाब किताब हम सबसे लेंगे।
मुकेश जी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर तो कमलनाथ जी ने एक तरह से आगाज किया था। इस बार जो इस सत्र का, ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधने के सत्र का ओपनिंग मैच तो कमलनाथ जी ने शुरू किया था सर, और वर्दी से लेकर के बीजेपी के बिल्ले तक बात कही थी। अब आपको क्या लगता है, क्या ब्यूरोक्रेसी जो है, एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी के हिसाब से काम कर रही है, फिर सीएम कहते हैं कि वो तो हमारे हिसाब से भी काम नहीं कर रही, तो ब्यूरोक्रेसी का, आप तो चूंकि मंत्री रहे हैं और बहुत लंबा अनुभव है आपके पास वरिष्ठ पदों पर रहने का, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस को चला रही है या पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं? जैसे उमा जी कह रही थी, मध्य प्रदेश में चला कौन किससे रहा है सर? देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी पर उठने वाला जो सवाल है ये सर्वकालिक है। इसलिए सर्वकालिक है कि अंग्रेजों ने जिस देश में, भारत में कलेक्टर बनाया, उन्होंने अपने देश में नहीं बनाया। आज़ादी के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में रिफॉर्म्स होने थे, वो आज़ादी के बाद नहीं हो पाए। और हमारे देश में आईएएस ऑफिसर इतना ताकतवर है और इतना चापलूस है कि वो, देखिए, हम जब पावर में नहीं रहते हैं तो वो नए लोगों को वो आईएएस अफसर बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि दिन रात उससे काम कराने के लिए सर करके घूमते हैं। और जैसे ही शासन में आते हैं वही आईएएस अधिकारी नेताओं को सर करने लगता है, तो वो भूल जाते हैं कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी की रीच और जनता के अधिकारों के बीच में कितना बुनियादी फर्क है। और इस बात को देश के सभी नेताओं को समझना चाहिए। कमलनाथ जी जिस आशय की तरफ इशारा कर रहे थे अपोजिशन का लीडर होने के नाते, उनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि किसी भी शासन में जब ब्यूरोक्रेसी पर्सनलाइज्ड होती है, जब ब्यूरोक्रेसी एक निजी प्रतिबद्धता दर्शाती है और ऐसे चापलूस अधिकारी नेताओं के आसपास एक घूमकर एक निजी एहसास कराते हैं, हमेशा नेताओं को ऐसे अधिकारियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी नेताओं को छोड़कर सबसे पहले भागते हैं जब सत्ता परिवर्तन होता है। ये किसी के नहीं है, और इसलिए ये ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम ठीक तरह से पकड़ना चाहिए, इन्हें ठीक तरह से चलाना चाहिए और सही दिशा में इनको हाँकना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमारे छोटे भाई हरिशंकर जी कह रहे थे, मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, अपोजिशन जब भी कोई बात करता है तो केवल उसको एक आलोचना की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में अभी जाइए, दौरा करिए और आप देखिए कि आपके क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर हैं जो 2-2 महीने से, 3-3 महीने से रिप्लेस नहीं हुए हैं। गांव 2-2 महीने से अंधेरे में डले हुए हैं। और हम इस तरह से अच्छे प्रशासन की तारीफ, आप ये उम्मीद रखो कि अपोजिशन लीडर से आप करो कि हम भी वही बात करें जो आप कर रहे हैं, तो फिर हम अपोजिशन के धर्म को कहां ले जाएंगे? हमारा काम है आपको जागृत करना, एनलाइटेंट करना, आपको सही जानकारी देना, आलोचना करना और जनता को जागृत करना। ठीक है, हम उस काम में लगे हुए हैं और हम अच्छे तरह से वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन मुकेश जी, अगर सीएम कहते हैं, आकलन किया, मुकेश जी, अगर सीएम ये कहते हैं कि नेताओं को या सरकार को केवल ब्यूरोक्रेसी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर ध्यान ना देकर के जमीनी स्तर पर जाकर हालात देखने चाहिए, और दोनों में अंतर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार हमने देखा, हर बार नहीं कहा, उन्होंने कहा कई बार हमने देखा है कि यहाँ जो बताया जाता है वहाँ नीचे जाके कुछ शिकवे शिकायतें मिलती हैं। तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत मतलब पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, और वो सही भी है, क्योंकि अगर सीएम ये बोल रहा है कि हमें जमीन पर जाकर देखना चाहिए तो उसमें गलत क्या है? हम उसको नहीं, कोई गलत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। किसी भी नेता का ये स्वीकार करना उसकी सरलता को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि वो वास्तविकता से परिचित हैं। लेकिन चीजें ठीक भी होना चाहिए। अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर हमको सोते सोते ये लगे कि हम सो रहे हैं तो फिर क्या हम सो रहे हैं? फिर हम जाग गए। तो जब हम जाग गए तो धरातल पर जिस अंतर्विरोध को वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, धरातल पर उसका प्रभाव आना चाहिए ना। ठीक है,
अच्छा, हरिशंकर खटीक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उमा भारती जी ने 2 दिन पहले ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया और आज उन्होंने उसका, जिसको कहते हैं ना कि पैचअप करने की जब कोशिश की तो वो नेताओं की तरफ निशाना साध बैठी। उन्होंने निकम्मे नेताओं से ब्यूरोक्रेसी के अफसरों को सावधान रहने की हिदायत दे दी। ये बयान हम चला रहे हैं, निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं से दूर रहें ब्यूरोक्रेट्स किसी राजनीतिक दल के नेताओं से ना आए, अफसरशाही देश नहीं चलने वाला। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, पहले ब्यूरोक्रेट्स पर निशाना साधना, फिर ये कहना कि वो निकम्मे सत्तारूढ़ जो नेता हैं, सत्तारूढ़ नेता कोट अनकोट है सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो बात मुकेश जी कह रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं कि जो जिसकी सत्ता होती है नेता उस हिसाब से चलता है। तो निकम्मे सत्तारूढ़ नेताओं से दूर रहें। तो यहाँ तो वो बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेचारी जो है वो नेताओं के चक्कर में बदनाम होती है, ऐसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहन उमाश्री भारती जी हम सब लोगों के लिए बहुत सम्मानीय, हमारी बड़ी बहन है। और जब कोई कहीं बड़ी बहन और छोटे भाई की बात आती है तो छोटे भाई, अगर छोटा भाई कोई गलती करता है तो छोटे भाई को बड़ी बहन डांट सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन उनने अपने आप में जो बोला होगा वो उनका अपने हिसाब से उनकी बात की बात है। लेकिन हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारे मतपेश के अभी जो बात बोल रहे थे माननीय मुकेश नायक जी, वो बोल रहे थे कि अपने क्षेत्र में जाइए, 2-2 माह से ट्रांसफार्मर खराब हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक ही चीज़ सोची कि आपको खुद पता है कि 10 साल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे तो कितनी लाइट आती थी, कितने जनता परेशान थी, सड़कें कितनी बनी हुई थी, सब पता है कि सड़कें भी पूरी टोटल खराब थी, लाइट भी जनता को नहीं मिलती थी। अभी बिजली विभाग के लोगों ने हमें 11 करोड़ का बिजली का बिल दे दिया कि आप जनता से कीजिए। जिन गांव में बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, उन गांव के ट्रांसफार्मर खराब अगर होते हैं तो तत्काल बदलने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिन गांव में नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं कि बिजली का बिल जमा करना भी जनता को अनिवार्य होता है। तो लेकिन अभी और कई चीजें माननीय मुकेश नायक जी बहुत सम्मानीय, बहुत सम्मान करते हैं हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी वो कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि IAS ऑफिसर को चापलूसी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। IAS ऑफिसर, अगर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 विधायिकाएं होती हैं जैसे, जिनके आधार पर पूरा देश चलता है, देश और दुनिया चल रही है, कि कार्यपालिका के माध्यम से हम काम कराते हैं IAS ऑफिसर लोगों से, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जहां सही होता है वो सही बताते हैं, जहां गलत होता है वहां गलत बताते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा कि आप लोग मंत्रालय में बैठे रहते हैं, कभी कभी फील्ड में जाइए, और आप फील्ड में जाओगे तो आपको सही जानकारी लग जाएगी कि अपनी योजनाओं का किस प्रकार से किन होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, जैसे सम्मान योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, द्वारा किसान सम्मान निधि की अगर समीक्षा कर रहे हैं, जिले में रोजगार मेले लग रहे हैं कि लोगों को, युवाओं को हमें नौकरी देना है, कोरोना की भी समीक्षा कर रहे हैं कि तीसरी महामारी नहीं आ जाए, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी समीक्षा कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अभी जैसे हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि 89 विकासखंड है जो आदिवासी समाज के हैं, जनजाति समाज के हमारे भाई लोग रहते हैं, उनके घर घर हम राशन बंटवाने का काम करेंगे। आखिर उनको धन्यवाद देना चाहिए ना, माननीय कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हैं। ठीक है सर, योजनाएं तो सर कहां बने, योजनाओं को लेकर के सवाल नहीं है, योजनाओं का किस प्रकार से, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं और जो खुद सीएम को भी लगता है सर, तो मैं ये मुकेश जी ने जो बात कही हरिशंकर जी कि सिर्फ कहने से काम चलेगा क्या? अगर आपको ये फील होता है और एक मुखिया को फील हो रहा है किसी राज्य के, तो फिर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, जो नहीं होती है। क्योंकि कल ही बीजेपी के प्रवक्ता के साथ इसी तरह के एक डिबेट में मैं बैठा था, तो उन्होंने खुद कहा ये बात कि सीएम थोड़े से सहृदय हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर, ये कहा जाता है। और यही बात लगभग मुकेश नायक जी ने दूसरे अंदाज में कही कि एक सख्त प्रशासक वो नहीं है। तो सख्त प्रशासक जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए ना, उसका खामियाजा जनता को, सरकारी योजनाओं को और तमाम पार्टी को भुगतना पड़ता है। अगर कह देने से काम बन जाता तो 16 सालों में अब तक ब्यूरोक्रेसी सुधर जाती। अगर उन्हें लगा है कि कहीं एग्जीक्यूशन में कमी है, जो उन्हें रिपोर्ट दी गई, तो सीधे उस अधिकारी को बुला करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट दी थी वो धरातल पे मुझे दिख नहीं रहा, वो आनंद कहां चला गया जो आपकी फाइलों में है और जमीन पर नहीं है। देखिए, मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक बहुत अच्छे संगठक भी हैं, बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं। जब उनको लगता है कि कोई अधिकारी कर्मचारी गलत कर रहा है तो उसको किसी प्रकार से वो बख्शते नहीं और छोड़ते भी नहीं है, ठीक है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने में भी नहीं छोड़ते। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसको 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मानित करने से भी नहीं सम्मानित नहीं करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे प्रशासक भी हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से करा रहे हैं। उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है कि गांव का विकास हो और पात्र व्यक्तियों को, जो हितग्राही पात्र व्यक्ति हैं, उनको शासनिक योजना का लाभ मिले और समय समय पर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का भी लाभ मिले। कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो उसको भी आयुष्मान भारत के माध्यम से लाभ मिले, मुख्यमंत्री सुरक्षा धन और मुख्यमंत्री सुरक्षा धन से या मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसको इलाज में हो सके। कोई बीमारी के आर्थिक स्थिति के अभाव में किसी की दम न टूटे, पूरा प्रयास हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री ठीक है मुकेश जी।
सकती है। मुकेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में दूसरे शासन की योजनाओं का पालन कराने के उसमें लगे हुए हैं? ठीक है मुकेश जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी हावी है सत्तारूढ़ दल पर, जिस तरह से तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस के, या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी होती है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी हावी है, फिर आज उमा भारती कह रही हैं कि नेताओं से बच के ब्यूरोक्रेसी को रहना चाहिए, वो वहां पर विक्टिम की पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर देती हैं, कहीं हम आरोपी बना देते हैं ब्यूरोक्रेसी को। तो कितनी जिम्मेदार है ब्यूरोक्रेसी सरकार के कामकाज को लेकर, और क्या फिलहाल ब्यूरोक्रेसी सत्ता तंत्र पर हावी लगती है आपको? मैं दो भागों में इसका उत्तर देना चाहूंगा जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा हरिशंकर जी से कि ये दिग्विजय सिंह का भूत कितने साल तक आप खड़ा करके रखोगे कि उनके शासन में बिजली की ऐसी पोजीशन थी। मुझे एक चीज बताइए कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य थे तब मैं मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर था, और तमाम जो विद्युत परियोजनाएं थी वो छत्तीसगढ़ में थी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन आने के बाद छत्तीसगढ़ में सरप्लस पावर हो गई और मध्य प्रदेश में बिजली की कमी हो गई। और इसी पीरियड में दिग्विजय सिंह के शासन में जो लगभग 3000 मेगावाट के जो विद्युत परियोजनाएं थी उनका जब तक क्रियान्वयन हुआ तब तक सत्ता हस्तांतरित हो गई और वो क्रेडिट बीजेपी की सरकार को स्वाभाविक रूप से चली गई। और जाना भी चाहिए, जिसका सरकार होती है उपलब्धि उसके खाते में जाती है। जी सर। आज फिर से वो बिजली का संकट जो मध्य प्रदेश में फिर से खड़ा हो रहा है, उसका कारण है कि अभी मध्य प्रदेश को खपत और मांग के अनुसार अभी उतनी आपूर्ति नहीं है, फिर से कमी होने लगी है, उस पर ध्यान देना होगा अभी से। दूसरी चीज, जहां तक आपने पूछा ब्यूरोक्रेसी के बारे में, देखिए पूरी दुनिया जानती है, ये कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे बीजेपी का नेता, लेकिन सब लोग इस बात को जान चुके हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। वो इतना अपने आप को ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ते हैं जितना उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए उनका कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर से कम होता है। दूसरी चीज, सही व्यक्ति और को सही स्थान पर नहीं रखना। देखिए, मैंने जो चापलूस शब्द का प्रयोग किया वो इसलिए किया कि इस बीच में ब्यूरोक्रेसी करप्ट भी हुई है और अवसरवादी भी हुई है। हमें ये देखना होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स पैसे दे के महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाते हैं, जब उन पदों पर बैठते हैं तो उन पर आप नियंत्रण कैसे करेंगे? अगर कलेक्टर की एसपी की पोस्टिंग अगर पैसे दे के शासन में होगी तो कलेक्टर एसपी पर आपका कंट्रोल क्या रहेगा? और फिर सही व्यक्ति को सही स्थान पर हम नहीं रख पाते हैं। तो जिसके पास पैसा है, जो चापलूस है, वो इंक्रोचमेंट किए हुए है, तो हम सही इफिशिएंट ऑनेस्ट व्यक्ति को सही स्थान पर नहीं रख पाते हैं। ठीक, तो न तो पॉलिटिकल विजडम है ना प्रशासन के पास सुचिता है, दोनों की कमी है। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया सर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत ये महज संयोग है, तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष सब मिलकर के एक साथ एक ही वक्त पर ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साध रहे हों। बीच बीच में गाहे बगाहे ये चीज़ें होती थी, पर एक साथ जो टाइमिंग है इस बार वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही है वो दरअसल बहुत कड़वा सत्य था, जो उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया। अब इसके पॉलिटिकल मायने कुछ भी हों, उनकी पकड़ है नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये हकीकत थी जो उन्होंने स्वीकार की है। क्योंकि ये हकीकत आज की नहीं है, ये शाश्वत हकीकत है। ब्यूरोक्रेसी की शिकायतों में ये शाश्वत शिकायत होती है, और शायद इसीलिए अदम गोंडवी जैसे बड़े शायर ने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में जो गांव का मौसम गुलाबी है, ये बातें झूठी हैं, ये दावा किताबी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी व्यवस्थाओं के साथ ये संक्रमण बहुत पहले से चल रहा है। पर दुख इस बात का है कि अगर कोई सीएम जो 3 बार लगातार सीएम रहा हो, चौथी बार सत्ता पे फिर से काबिज हो, अगर वो भी इस संक्रमण को दूर नहीं कर पाया है और इस बात की दुहाई देता है, तो फिर सवाल तो उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर खटीक जी आपका, मुकेश नायक जी आपका हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, तमाम दर्शकों का भी।